ये है कि टाइप नंबर 2 की जो बात चल रही है, सर आपको पता है प्रॉफिट और लॉस सीपी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। सर मैं आपसे बोलूं मैंने 100 की चीज, सर मान लो मैंने 100 रुपया की कोई चीज सर मैंने 130 रुपया में बेची, आप बिल्कुल कह सकते हैं सर मैंने 150 रुपया की कोई चीज 170 रुपया में बेची। यदि मैं ये बोलूं मुझे बताना कितने का प्रॉफिट हुआ, आप प्यार से बोलेंगे गुरुजी आप एक बात बताओ 150 की चीज 170 में बेची, सर 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये 20 रुपया का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? आप बोलेंगे गुरुजी 150 रुपया के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाई 100। बात हो रही है लाभ प्रतिशत की, प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है। तो हमारा ये सीपी होता है 50 तिया 150, 50 दूनी 100, समझ में आ गया। और ये 20 दूनी 40/3, अरे बोलो हाँ या ना। तो मेरा जो प्रॉफिट आया वो 40/3% आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकाला जाता है वो सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में मेरे दोस्तों निकाला जाता है। तो फिर क्यों ना हम प्रॉफिट को सीपी के रेस्पेक्ट में ही निकालें, एक्चुअल प्रॉफिट को। जी हां दोस्तों यही है कहानी। और लिख देना अपनी कॉपी में टाइप नंबर 2। सर यही है टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 की कहानी, हेडिंग लगा लेना अपनी फेयर कॉपी में। सर क्या है ये कहानी, मैं आपको समझाने की हर संभव कोशिश करूंगा, है ना। जरा रुकेंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है, आखिर ये क्वेश्चन बेहद आसान दर्जे का क्वेश्चन है। यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है, इफ द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, then find out the profit percentage on the cost price when the article is sold at a profit of 20% on the selling price। लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है जो कि 20% है। गुरुजी वो ये कहना चाह रहा है प्रॉफिट 20% हो रहा है मेरे बच्चों, लेकिन ये जो 20% है, 20% का मतलब 20/100 होता है, 1/5। ये जो प्रॉफिट है वो एसपी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है, विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है। ये मेरा एसपी है और मेरा जो प्रॉफिट है वो 1 है। साफ साफ कह रहा है सर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है जो कि 20% है, एसपी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा है। मेरे दोस्तों यदि आपका एसपी 5 यूनिट है, आपका प्रॉफिट 1 यूनिट है, इसका मतलब कोई चीज 5 रुपया में बेची, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, खरीदी तो 4 में होगी। इतना कॉमन सेंस तो एक अनपढ़ बच्चा भी जानता होगा, अनपढ़ इंसान भी जानता होगा। कोई चीज 5 में बेची, 1 का प्रॉफिट हुआ, खरीदी 4 में होगी। अब हम रियल प्रॉफिट निकालेंगे। रियल प्रॉफिट अब हम निकालेंगे कैसे गुरुजी, कैसे निकालते हैं रियल प्रॉफिट परसेंटेज, कैसे निकालते हैं? सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। सीपी 4 है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब सर 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट मुझको हुआ है। मुस्कुराने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए मुस्कुराने की कोशिश ना करें। ये ना सोचें कि आपने इस क्वेश्चन का उत्तर देकर के बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली, मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं। सर प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालें तो सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लें। इसका फोटो खींचना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको नोट्स बनाना है, नए नए क्वेश्चन भी होंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं वो ये ना सोचें कि मैं पुराने क्वेश्चन करा रहा हूं, नए नए क्वेश्चन, नया कंटेंट होगा, बहुत सारी चीजें मेरे पास नई नई हैं। आगे चलेंगे सर, हम इसका फोटो खींच चुके हैं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का फोटो इत्मीनान के साथ खींच चुके होंगे। जब बात इस क्वेश्चन की आती है तो बच्चे बड़े प्यार से इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं। यदि हानि की गणना विक्रय मूल्य पर होती है जो कि 12.5% है, ओके, जो कि 12.5% है, जो कि 12.5% है, ओके, लॉस, ओके, हानि प्रतिशत 12.5% है। मुझको पता है 12.5% का मतलब 1/8 होता है। कल मुझे टीचर ने समझाया था कि 12.5% का मतलब होता है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100,
परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, ये नीचे 2 जीरो आ जाएंगी और ये हो गया 1/8। तो 12.5% मुझे याद है 1/8 होता है, मुझे ये बात याद है मेरे बच्चों। तो 12.5% और ये जो लॉस हो रहा है ना, ये एसपी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यदि मेरा विक्रय मूल्य 8 है तो मेरा लॉस 1 यूनिट का हो रहा है, मेरा जो लॉस है वो 1 यूनिट का हो रहा है। अब आप मुझे ये बताओ सर, मेरा विक्रय मूल्य यदि 8 है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है, एसपी पर कैलकुलेट होता है, एसपी पर कैलकुलेट होता है तुम्हारा लॉस। एसपी के रेस्पेक्ट में बात चल रही है, एसपी 8 है, आपका जो लॉस है वो 1 यूनिट है, तो आपका सीपी 9 रहा होगा। दिमाग लगाना होता है। सर कोई चीज 8 रुपया में बेची, 8 रुपया में बेची, 1 का लॉस हो रहा है, खरीदी तो 9 रुपया में होगी सर, 9 रुपया में खरीदी होगी। अब मैं लॉस परसेंटेज निकाल रहा हूं सीपी के रेस्पेक्ट में, मेरा सीपी 9 है, गुरुजी मुझे लॉस 1 का हो रहा है, 9 के ऊपर 1 का लॉस मल्टीप्लाई बाई 100। सर आपको पता है 1/9 का मतलब 11.11% होता है। जी हां मुझे पता है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.11 होता है। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.11% होता है। आपको आगे बढ़ना होगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं, थोड़ा इंतजार करना जरूरी है जनाब, यूं ही कामयाबी नहीं मिल जाती। धैर्य होना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप YouTube पर पढ़ रहे हो, ये नहीं है कि आप 2 मिनट के अंदर ही आपको सारा प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा दूं। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, यहां पे धीमे 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 मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। एक साथ तो मैं भी आपको नहीं पढ़ा सकता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं इतना कर सकता हूं कि ईमानदारी के साथ, पूरे 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 कर्तव्य नारायणता के साथ, अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ आपको एक एक चीज में पढ़ा सकता हूं। आगे चलना होगा अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर मैं एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर 11.11% है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होगी समझने में। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी बच्चे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर जरा ये क्वेश्चन देखें जो पिछले साल आया, पिछले साल ऐसा क्वेश्चन देखा। सर आपको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना होगा कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 33.33% की हानि होती है एसपी पर। सर उसको जो लॉस हो रहा है ना, उसको लॉस हो रहा है सर 13.33% का लॉस हो रहा है। सर आपको पता है कल आपने एक बात बताई थी कि 1/15 का मतलब पता है क्या होता है? 6.66%। कल की क्लास को आप देख लेना, कल की क्लास को देख लेना। 1/15 जो फ्रैक्शन होता है उसका मतलब 6.66 होता है। सर 2 की मल्टीप्लाई करा लें तो 2/15 का मतलब यदि यहां 2 की गुणा करा लें तो मेरे बच्चों वो आ जाएगा 13 समझ में आ गया 33। यदि आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि 2/15 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 13.33 होता है। तो मेरे बच्चों सर मैं इसको लिख सकता हूं 2/15, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल इज्जत के साथ, प्यार के साथ, मुस्कुरा करके मैं लिख सकता हूं कि इसका परसेंटेज वैल्यू ये होता है। और वो ये कह रहा है कि ये लॉस है, एसपी पर कैलकुलेट हो रहा है। एसपी मेरा 15 है तो लॉस मेरा 2 यूनिट है। मेरे बच्चों आप मुझे ये बताइए, एसपी यदि आपका 15 यूनिट है, आपको लॉस हो रहा है 1 रुपया का, विक्रय मूल्य 15 है, लॉस आपको हो रहा है 2 रुपया का लॉस हो रहा है, तो आपने कोई चीज खरीदी कितने में होगी? आप बोलेंगे सर 17 रुपया में। कोई चीज मैंने 15 रुपया में बेची, कोई चीज 15 रुपया में बेची सर मैंने, मुझे 2 का लॉस हो गया। खरीदी तो मेरे दोस्तों 17 रुपया में होगी, 17 में खरीदी होगी। अब मैं एक्चुअल लॉस परसेंटेज निकालूंगा। गुरुजी आपको पता है 17 रुपया में मैंने कोई चीज खरीदी थी, मुझे 2 रुपया का लॉस हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसे अपने आप से सॉल्व करोगे, जब आप मेरे बच्चों, जब आप इसे अपने आप सॉल्व करोगे, थोड़ा काटा पीटी करोगे है ना प्यार से, जब आप इसे काटा पीटी करोगे आपका आंसर आएगा 11.76%। प्यार और इज्जत के साथ आपका आंसर आ रहा होगा। तो यहां तक भी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो बेहद आसान है, क्वेश्चन बेहद आसान है, क्योंकि लॉस
या प्रॉफिट परसेंटेज सीपी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। यदि आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं या लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आपको वो सीपी के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। सीपी आपका 17 है, 17 के ऊपर 2 का आपको क्या हो रहा है जल्दी बताओ। ये तो एसपी था हमारा, ये हमारा लॉस था, समझ में आ गया। लॉस हो रहा है 13.33% का, एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, एसपी 15 है, लॉस 2 का हो रहा है तो सीपी 17 रहा होगा। मुझे नहीं लगता है, मैं ताल ठोक के कहता हूं, गणित के दंगल में चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, मेरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज आपके दिल, आपके दिमाग पर सीधे स्ट्राइक कर रहे होंगे। मेरी एक एक बात हर बच्चे को समझ में आ रही होगी, जिसका गणित कमजोर है उसको भी मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हमें चलना होगा। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलेंगे। हम प्रॉफिट या लॉस एसपी पर नहीं कैलकुलेट करते, सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। सर एक प्यारा सा क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सर जरा इस क्वेश्चन को मुस्कुरा करके देखिए, बड़े प्यार से देखेंगे और पढ़ेंगे जरा प्यार से। क्या कह रहा है, एक दुकानदार खरीद मूल्य पर लाभ प्रतिशत, एक दुकानदार खरीद मूल्य पर लाभ प्रतिशत दूसरे की बिक्री मूल्य पर गणना करता है ना। आप मेरी बात को सुनना, एक दुकानदार जो है, जरा इंग्लिश में, ए शॉपकीपर कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस एंड अनदर ऑन सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार है, वो अपने लाभ की गणना सीपी पर कर रहा है और दूसरा दुकानदार एसपी पर गणना कर रहा है। दोबारा सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन। सर एक दुकानदार खरीद मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है और दूसरा है ना, जो दूसरा है वो बिक्री मूल्य पर है ना, मेरी बात को सुन लेना, जो दूसरा बिक्री मूल्य पर गणना करता है। यदि दोनों 3000 रुपए में बिकने वाले सामान, यदि दोनों ने 3000 रुपए में बिकने वाले सामान पर 20% का लाभ का दावा किया तो उनके मुनाफे में क्या अंतर है। कहानी को सुनो, प्यार से पढ़ो, वो क्या कह रहा है, मेरे अल्फाजों को सुनो। हुआ ये, दुकानदार है, 20% का लाभ हुआ। जो पहला दुकानदार है वो खरीद मूल्य पर लाभ की गणना करता है। प्रॉफिट, वो कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन बाइंग प्राइस, उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मेरे लाल वो सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है, 20% का मतलब 1/5, उसका यदि सीपी 5 है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सर सीपी यदि 5 है तो उसे प्रॉफिट 1 का हो रहा है, वो 6 में बेच रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। एक दुकानदार सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है, उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो दूसरा दुकानदार है उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसे भी 20% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, एसपी पर, मतलब उसका प्रॉफिट एसपी पर कैलकुलेट हो रहा है। यदि उसका एसपी 5 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है। यदि उसका एसपी 5 है, वो अपने प्रॉफिट को एसपी विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा है। वो कह रहा है कि दूसरा बिक्री मूल्य पर गणना करता है, पहला दुकानदार क्रय मूल्य पर गणना कर रहा है लाभ की, और दूसरा दुकानदार बिक्री मूल्य पर गणना कर रहा है, अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है। उसका विक्रय मूल्य 5 है, 1 का लाभ हो रहा है, तो खरीदा तो 4 में होगा ना। दिमाग लगाओ, 5 में बेच रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, खरीदा 4 में होगा। दूसरा दुकानदार, यहां तक सबको क्लियर हो गया। यदि दोनों ने 3000 रुपए में बिकने वाले सामान पर, इसका मतलब बिक्री बराबर है, दोनों ने 3,000 रुपया में बेचा है सामान, तो इसका मतलब एसपी बराबर है। एसपी को बराबर करो, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, 6 की मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि दोनों ने 3,000 रुपया में अपनी, यदि दोनों ने 3,000 रुपए में बिकने वाले सामान पर दोनों 3,000 में बेच रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया एसपी को बराबर 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, 6 की मल्टीप्लाई नीचे। और अब मुझे बताओ कि भाई साहब दावा किया, उनके मुनाफे में क्या अंतर होगा। भाई साहब 30 विक्रय मूल्य, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, और 30 यूनिट का मान तो भाई साहब 3,000 रुपया है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, 3,000 रुपया है। मेरे बच्चों, 1 यूनिट का मान आ गया 100 रुपया, 1 यूनिट का मान, इसको काटेंगे 100 रुपया, और वो पूछ रहा है उनके लाभ का अंतर बताओ। 25 की चीज 30 में बेची, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का। भाई साहब 24 की चीज
30 में बेची, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 6 का, डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 यूनिट, इसका मतलब मेरा आंसर 100 रुपया, उनके लाभ का अंतर 100 है। मेरे दोस्तों सच बताऊं तो क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन उतना टफ नहीं है कि तुम समझ ना पाओ, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है कि तुम्हारे भेजे में ना आ पाए। आप लैंग्वेज को पढ़ने की तो कोशिश करिए, आप कहानी को समझिए और लाइक और शेयर करते रहिए। आपका हर एक लाइक टीचर के लिए एनर्जी का काम करता है। आपका हर एक लाइक, आपका हर एक कमेंट, आपके द्वारा शेयर किया गया हर सेशन टीचर के अंदर एनर्जी भरता है, कॉन्फिडेंस भरता है। तो आप इस चीज को समझा करो, टीचर को लाइक और शेयर का पैसा नहीं मिलता है। आप ये ना सोचे कि हमको उसका पैसा मिल रहा है। मेरे दोस्तों आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, सबका आंसर है ना आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड इवनिंग, सभी के लिए गुड आफ्टरनून। मेरे साथ रोजाना रात 8 बजे जुड़े रहिए। मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव, मेरे द्वारा कराए गए सिलेक्शन और मुखर्जी नगर में मेरे द्वारा लगातार 4 से 5 साल पढ़ाया गया वो तजुर्बा मैं आपके ब्लड के अंदर भर दूंगा। क्या चीजें मैंने सीखी पिछले 7-8 साल के अंदर, कैसे मैंने बच्चों का सिलेक्शन कराया, वो एक एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, गुरुजी ये चीज कोई मुश्किल नहीं थी। यदि ये चीज तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं थी तो यार एक क्वेश्चन करके बता दो ना। फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन यार है ना, मुझे बताना, बड़े प्यार से बताएंगे और बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत सुंदरता के साथ। सुनील अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। सुनील अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। सुनील का लाभ 50% है। सुनील का लाभ 50% है। अच्छा भाई साहब, जो सुनील है ना, सुनील मैं यहां पे लिख दूं, चलो भाई साहब सुनील का जो लाभ है ना, सुनील का लाभ 50% है। 50%, चलो अच्छी बात है, मैंने लिख दिया। पढ़ते रहना प्यार से, क्वेश्चन को बड़े सुंदरता के साथ पढ़ेंगे है ना। चलो सही है सर। सुनील अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। सुनील का लाभ 50% है यार। 50% का मतलब 1/2, इसका मतलब वो एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, उसका एसपी 2 है तो प्रॉफिट 1 है। बहुत खुशी की बात है। आगे पढ़ो। सूरज का क्रय मूल्य, सूरज क्रय मूल्य पर करता है। सुनील अपने लाभ की गणना एसपी पर करता है और सूरज अपने लाभ की गणना सीपी पर करता है। सुनील कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन एसपी और सूरज कैलकुलेट ऑन सीपी। और बेटा सूरज का लाभ तो 40% है। सूरज को भी देख लो, सूरज का जो लाभ है वो 40% है। 40% का मतलब 40/100, 2/5। लेकिन सूरज जो है ना अपने लाभ की गणना बेटा किस पे करता है, सीपी पर करता है। सीपी 5 है तो उसका प्रॉफिट 2 है। बहुत खुशी की बात है। सुनील अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, 50% है उसका लाभ है ना। एसपी 2 होगा, 1 का प्रॉफिट, वो एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है। सूरज सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है। सूरज का प्रॉफिट 40% है ना। 40% का मतलब 2/5, उसका सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है। सीपी 5 है, प्रॉफिट 2 का है। आगे सर वे अनुमान लगाते हैं कि उनको मिलने वाले लाभ का अंतर 900 रुपया है। उनको जो प्रॉफिट होगा ना उसका डिफरेंस 900 रुपया है यदि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। ओहो, ये लाइन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी लाइन ये है, दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सुनील को पकड़ते हैं। भाई सुनील इधर सुन जरा मेरे सुनील, ये सीपी और ये एसपी। सबसे पहले सुनील को पकड़ेंगे। सुनील ने कोई चीज 2 रुपया में बेची, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो 2 रुपया में कोई चीज बेची, 2 रुपया में 1 का प्रॉफिट हुआ तो खरीदी 1 में होगी। बेटा दिमाग लगाओ ना, कोई चीज 2 रुपया में बेची, दिमाग लगाओ। सुनील ने कोई चीज 2 रुपया में बेची, 1 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 2 में बेची, 1 का प्रॉफिट हुआ तो 1 में खरीदी होगी ना। दिमाग लगा लो थोड़ा सा। सूरज को पकड़ो जरा। सूरज क्या कह रहा है, सूरज ने कोई चीज 5 में खरीदी, 2 का प्रॉफिट, 5 की चीज 7 में बेची, उसे 2 का प्रॉफिट हुआ। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। और वो ये भी कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का एसपी बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का एसपी बराबर है। एसपी को बराबर करो। वे यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, इसको बराबर करो। 7 की मल्टीप्लाई ऊपर, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई नीचे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर। दोनों को बराबर, एसपी को बराबर करो, दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। 7 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, 14, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। 7 की चीज 14 में बेची, इसका प्रॉफिट 7 आ रहा है।
10 की चीज 14 में बेची, इसका प्रॉफिट 4 आ रहा है। भाई साहब सुनील ने 7 रुपया की चीज 14 में बेची, प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 का। और सूरज ने 10 की चीज 14 में बेची, प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? आप बोलेंगे सर इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7 का प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट 4 है, प्रॉफिट का डिफरेंस 3 आ रहा है। और क्वेश्चन में प्रॉफिट का डिफरेंस 900 रुपया है, उनको मिलने वाले लाभ का अंतर 900 रुपया है। तो ये 3 यूनिट का मान 900 रुपया है, उनको मिलने वाले लाभ का अंतर, उनको मिलने वाले लाभ का अंतर 900 रुपया है। 900 का मतलब हो गया 7 और 4 का डिफरेंस 3 है, 3 का मान 900, 1 यूनिट का मान 300 रुपया, 1 यूनिट का मान 300। प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ एसपी, वो तो 14 है, 14 यूनिट की मान निकालना है, दोनों तरफ 14 की गुणा करा दो, 4200 रुपया। तो मेरे बच्चों आंसर आएगा 4200। मुस्कुराइए। अब कह सकते हैं कि हां आपके दिमाग में बातें बैठ गई हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। एक बार फिर बहुत स्पीड के साथ हम समझेंगे। सुनील अपने लाभ को एसपी पर कैलकुलेट करता है, उसका लाभ 50% है, एसपी 2 है तो उसका प्रॉफिट 1 होगा, खरीदा 1 में होगा। समझ में आ गया? बात क्लियर होगी? 2 में कोई चीज बेची, 1 का प्रॉफिट हुआ, खरीदी 1 में होगी। सूरज का प्रॉफिट 40% है, सीपी पर कैलकुलेट करता है, 5 की कोई चीज 2 का प्रॉफिट मतलब 7 में बेची। दोनों का एसपी बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, बराबर करो, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, 14 बराबर हो गया। 7 की चीज 14 में बेची, सुनील का प्रॉफिट 7 आ गया। सूरज ने 10 की चीज 14 में बेची तो सूरज का प्रॉफिट 4 आ गया। प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का मान 900 है, प्रॉफिट का डिफरेंस 900 है, 1 का मान 300, दोनों का एसपी बताओ 14 का मान 4200, तो विक्रय मूल्य 4200 है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4200 रुपया है। आगे चलेंगे। तो आप सारे लोगों को समझ में आ रहा है? बेहतरीन। कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? करो ना लाइक आप लोग। 8:25 हो रहे हैं और टारगेट मेरा कि हम लगभग 500 बच्चे